झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। कौन सो रहा था? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहा था। और जब सोया तो वहां पे क्या हुआ? लहरें आने लगी, तूफान आने लगे। फिर तब चेले ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने कहा कि हे प्रभु हमें बचा। उसने परमेश्वर कैसे? परमेश्वर सोया हुआ था, प्रभु सोया हुआ था, यीशु मसीह सोया हुआ था। तो उसे चिल्लाया और हबड़ दबड़ में कि हम मर ना जाए, हम नष्ट ना हो जाए। वो कैसे करा? गया प्रभु यीशु मसीह के पास, उसने कहा, प्रभु उठ उठ उठ, हम नाश हुए, हम नष्ट हो जाते हैं। देख तूफान आ रहा है, देख आंधी आ रही है, देख उठ 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 उठ। प्रभु कैसे उठा? कोई ऐसे उठा नहीं। यीशु मसीह कैसे उठा? यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने आराम से ऐसे नहीं उठा। उसने किसको डांटा? पहले किसको कहा? उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासियों, यानी कि अधूरे विश्वास वालों, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि जिस नाव पर मैं हूँ वो नाव कभी डूब सकती है? वो नाव, जिस नाव पे मैं सोया हुआ हूँ, क्या वो नाव, ये आंधी, ये तूफान, क्या उसको डुबा सकते हैं? डुबा सकते हैं क्या? जिसमें यीशु मसीह है। आज आपकी और जिंदगी, मेरी और जिंदगी, मेरी आपकी और मेरी जिंदगी भी एक नाव है, एक नाव है जो इस संसार में किस पे है? समुद्र में है, जिसमें लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, हमें डराती हैं। मगर हमारा विश्वास किस पे है? हम डरते क्यों हैं? बात यह है, जब हम डरते हैं तो हम प्रभु से कहते, प्रभु ये परेशानी आ गई, प्रभु ये दिक्कत आ गई। प्रभु कहता है, तू क्यों परेशान होता है? तेरे साथ तो मैं हूं। तूने विश्वास किस पे किया है? अपने डर पे या मुझ पे? तूने विश्वास कहां किया है? मुझे ये बता। तो प्रभु कहता है, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तो उसने उठा। कौन था? यीशु मसीह उठा। यीशु मसीह ने उठ के क्या कहा? शांत हो। किसको शांत हो? आंधी को कहा शांत हो जा। तो आंधी क्या हुई? शांत हो जा। तूफान से कहा शांत हो जा, शांत हो जा। तो हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ पे दो सीखने के लिए दो चीजें हैं। अगर हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सुला देंगे तो हमारे जीवन में तूफान आने लाज़मी है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में प्रभु से बात करना बंद कर देंगे तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां आना लाजमी है। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां आती भी हैं तो प्रभु, हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी। प्रभु ये दुख तकलीफ आ गई, प्रभु अब इसका इंतजाम कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ये कर दे, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। क्या हमारा विश्वास प्रभु पे नहीं? क्या हमें प्रभु ने विश्वास का आत्मा नहीं दिया है? मगर वचन बताता है, जो अंत तक अपनी जवानी में, अपने इस बुढ़ापे में जो अंत तक धीरज धरेगा, स्वर्ग का राज्य उसी का होगा। हालेलुया। उसी का स्वर्ग राज्य होगा, वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा, अन्यथा खत्म। अगर वो जो उथला पुथला है ना, जरा से उसके जीवन में दिक्कत परेशानी, प्रभु तू करेगा कि नहीं करेगा? बहुत से लोग ऐसे होते, प्रार्थना करते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही था। मैं आपको बताऊं, मैं भी ऐसे ही था। मैं कहता था, प्रभु मैंने तुझसे ये चीज मांगी है, अभी तक मिली नहीं। मैं कहता, प्रभु मैंने तुझसे ये चीज बोला, तो हुआ नहीं। प्रभु क्यों नहीं हुआ? प्रभु ने कहा, सबर तो रख। हबड़ दबी। प्रार्थना में संयमता नहीं है। प्रभु में संयमता नहीं है। प्रभु में हम कहीं और ही खोए हुए हैं। हमें जो चीज चाहिए ना, जल्दी चाहिए। प्रभु कहता है कि तू पहले स्वर्ग और राज्य की, धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज कर, तो जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। अगर हम सोए हुए हैं, अगर हमें यीशु मसीह को अपनी नाव पर, अपनी जिंदगी की नाव पर सुलाया हुआ है, तो मैं बताता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। हालेलुया। हम
अगर हम यीशु मसीह को सुलाए हुए हैं अपनी जिंदगी में, तो हमारा विश्वासी होना, विश्वासी कहलाना व्यर्थ है। हालेलुया, हम व्यर्थ है। फिर हमारी ये दौड़ना कि प्रभु हम तुझे दौड़ रहे हैं, प्रभु हम तुझ में भाग रहे हैं, ये भागना, ये दौड़ करना, ये परिश्रम करना व्यर्थ है अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हम जल्दी से हार जाते हैं तो हम बिल्कुल व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। वह जो अंत तक धीरज रखता है, स्वर्ग का राज्य उसी का है। शैतान आता है, शैतान का काम ही है हिलाना। किसको हिलाना? हम लोगों को, विश्वासियों को हिलाना। मैं देखता हूँ बहुत सी मेरी नानी लोग हैं यहाँ पे, बहुत से नाना लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके पैरों में, हाथों में दर्द होता है, परेशानी, शारीरिक बीमारियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं। मैं आप इनसे कहना चाहता हूँ, आप विश्वास रखिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन, ये नाशवान जीवन है। ये जीवन प्रभु ने तुमसे वादा किया है, प्रभु ने आपसे वादा किया है कि मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जहां ना तो दुख, ना कलेश, ना संकट, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, वो जीवन मैं तुम्हें दूंगा। वो जीवन जो कभी समाप्त ना होने वाला जीवन है, वो जीवन जो कभी समाप्त होएगा नहीं, वो जीवन मैं दूंगा। वचन बताता है कि मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में चराऊंगा और अपने सुखदायी जल के झरोखे से तुम्हें पिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि मैं जहां मैं हूँगा ना, वहां तुम भी होगे। ना वहां तो रोना होगा, ना दांत पीसना होगा। ये दुख, ये तकलीफ, ये हाथ का गोर दर्द, ये अब जो भी आए, कहना प्रभु मुझे तुम्हें विश्वास है कि मैं तेरे साथ ऊपर एक दर्द, ये दुख, इसको भुला करके तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में विश्वास योग्य है ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार अब तो विश्वास कर लिया, अब तो स्वर्ग का टिकट कट चुका, अब तो हम स्वर्ग के वारिस बन चुके। क्या अपने मन से, अपने दिल से, अपने प्रभु से पूछिए, क्या मैं सच में मैंने स्वर्ग का टिकट कटवा लिया है? क्या सच में मैं स्वर्ग में जाने योग्य है, स्वर्ग में जाने के लायक हूँ? क्या मैं सच में प्रभु के साथ रहने के लायक हूँ? प्रभु का वचन बताता है, देखो यहाँ जो हे प्रभु कहते हैं ना, उनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो ही करने पाएगा जो प्रभु में शुरू से लेके, यानी कि जन्म से लेके जब से उसने परमेश्वर में विश्वास किया और अंत तक परमेश्वर में स्थिर है। हालेलुया, जो स्थिर है, जो बिल्कुल ना आगे आई, खड़ा है। तूफान आया, खड़ा है प्रभु, खड़ा हूं मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं हटूंगा। प्रभु तू मेरे साथ है, मैं कैसे इस आंधी और तूफान से डर जाऊंगा? वो उसी का स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, उसका स्वर्ग राज्य है। वचन बताता है, सॉरी, अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बात बहुत छोटी सी है, मगर इसका भेद बहुत बड़ा है। भेद इतना बड़ा है, आप जब इसकी गहराई में जाओगे तो सच में सोचोगे, हाँ ये भेद बहुत गहरा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर विश्वासियों के लिए नहीं आया। परमेश्वर विश्वासियों के लिए नहीं आया, परमेश्वर विश्वासी योग्य लोगों के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास में योग्य हैं, जिन्होंने विश्वास को थाम के रखा हुआ है, जिसने विश्वास को पकड़े हुआ है, उसके लिए परमेश्वर आया। हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर आया। विश्वासी कहलाना काफी नहीं है, विश्वासी कहलाना काफी नहीं है, मगर विश्वास के योग्य होना परमेश्वर में बहुत जरूरी है।
जब तक हम परमेश्वर में विश्वासी योग्य बनेंगे तभी परमेश्वर हमें लेकर के जाएगा, तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, तभी। नहीं तो हमारा ये परिश्रम करना, ये दौड़ लगाना, अगर हम उथले पुथले ना कि यार मैं बहुत से होते हैं, मैं भी पहले सोचता था कि प्रभु आज क्या करूँगा जाके चर्च, पहले अपने काम देख लूँ, संगति तो देखिए हर हफ्ते होती है, अगले हफ्ते चला जाऊंगा। मगर वो आनंद, वो खुशी परमेश्वर में जो मिलती है, वो आनंद और खुशी कहाँ है? वो जीवन में है ही नहीं। कहाँ? मैं अपने काम के पीछे लग गया, अपने परमेश्वर को पीछे रखा, अपने काम को पहले तरजीह दी। वचन बताता है श्रापित है वचन जो मुझसे पहले किसी और को अहमियत दे, मेरे से पहले किसी चीज को अहमियत दे। क्योंकि प्रभु बताता है कि मैंने तुम्हें ऐसा प्रेम किया कि मैंने तुम्हारे लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया, एक लौता पुत्र, ऐसा प्रेम किया। हमने कैसा प्रेम किया परमेश्वर से? हमारा प्रेम कहाँ? हम कैसे विश्वासी हैं? आज मैं बताता हूँ भाइयों बहनों, मैं बताता हूँ, विश्वासी कहलाना काफी नहीं है। विश्वासी के लिए विश्वास को थामे रहना, विश्वास को पकड़े रहना, अपने विश्वास में दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वासी कहलाएंगे, तब ये दौड़, ये भागना, ये व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। जब तक हम परमेश्वर में विश्वास से बढ़ेंगे, हाँ प्रभु मैं तुझ में बढ़ता हूँ। इन्होंने क्या किया? चेलों ने अपने परमेश्वर को सुना दिया, उससे कोई बात करने वाला नहीं था। किससे? यीशु मसीह से कोई बात करने वाला नहीं था। यीशु मसीह सो गया, तभी तो सोया। अगर उससे बात करने वाला होता तो क्या परमेश्वर सोता? क्या सोता यीशु मसीह? आप बताइए, सोता क्या? बोलिए, सोता नहीं सोता। क्यों सो गया? क्योंकि उससे कोई बात करने वाला ही नहीं था। ऐसी हम भी क्या है, जब आशीष आ जाएगी काम करते हैं, ऐसे तो करते हैं ना। जब प्रभु आज मेरी फसल अच्छी हो जाए, प्रभु आज मेरा दुकान में ये, मैं जब जाता हूँ प्रभु आज तो अच्छी, खुद थोड़ा अच्छा बिक्री हो जाए, प्रभु बिक्री हो गई, प्रार्थना करना भूल गए, शाम को जा रहे हैं ऐसे बंद शटर बंद किया, तुम आज तो जाते मगर प्रभु से कनेक्शन कहाँ है? आशीष लेना है प्रभु को, फिर है अगले दिन आप दुकान, हालेलुया। तो इस चीज से प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु कहता है कि तू जैसा है ना वैसा मेरे में, जैसा तूने पहले मुझसे प्रेम किया वैसे ही मुझसे प्रेम रख, वैसे ही। मुझे तो पहले वाला अच्छा है, बदला तेरा रूप ना कि प्रभु जब तुझे मेरी जरूरत है तब तो तू मेरे पास आता है, जब तुझे मेरी जरूरत तुझसे खत्म हो गई तो तू कौन प्रवेश हो गया, बात ही नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता। तो हमें परमेश्वर को सोने नहीं देना है। आज आप सब ये प्रण ले लीजिए कि हम कभी भी परमेश्वर को सोने नहीं देंगे। हालेलुया, सोने नहीं देना है परमेश्वर को। प्रभु वचन बताता है कि उसकी आंख है, उसके कान हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड उसकी अपने लोगों पर लगी रहती है। कान, आंख, नाक, हर एक चीज प्रभु का खुला हुआ है। हालेलुया, प्रभु जिंदा खुदा है हमारा। मूर्ति पूछते हैं, क्या वो सुन सकती है? क्या वो बोल सकती है? क्या वो देख सकती है? नहीं देख सकती। मगर हमारा प्रभु वचन बताता है कि प्रभु हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा। वो बोल सकता है। वचन बताता है कि वो ऐसा खुदा नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर ना दे सके। हालेलुया, वो हर एक प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। मगर क्या है? संयम, विश्वास की ढाल को लेकर के चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को सुना दिया। मैं आज कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को कभी सोने नहीं देना। जिस दिन आप अपने परमेश्वर को सोने दिए ना, उस दिन एक उछल कूद तो आएगी, मगर शैतान और ज्यादा हिलाएगा, और ज्यादा खेलेगा। ये दुख तकलीफ तो देखो, ये जिंदगी है ना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने दुख तकलीफ नहीं उठाए।
हमारे यीशु मसीह ने तो कितने दुख उठाए। वचन बाइबल उसके उससे भरी पड़ी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे कैसे दुख उठाए। वचन बताता है, यीशु मसीह कहता है पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़े के भट्ट होते हैं, मगर मेरे लिए तो सिर ढकने की जगह नहीं है। यीशु मसीह कहता है। क्या वो भी दुख आ गया, तकलीफ आ गया? अगर ऐसे करता तो आदमी कहाँ होते आदमी ना। तो अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ता से, प्रभु मैंने विश्वास किया है, चाहे जिंदगी रहे ना रहे, मैं तुझ में रहूंगा। हालेलुया, मैं तुझ में रहूंगा। मेरा विश्वास तुझ में दृढ़ है प्रभु। मैं इस विश्वास को कभी तुझसे अलग नहीं हटाऊंगा। अगर हम इस विश्वास के साथ चलेंगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई दुष्ट की दुष्टता, कोई शैतान, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई बीमारी आपको हिला नहीं सकती। हालेलुया। जिसने ये प्रण कर लिया ना कि प्रभु मैं इस शरीर में कितना भी निर्भर हो जाऊं, प्रभु मैं इस शरीर में कितनी भी बीमारियां पाल लूं, मेरे शरीर में कितनी बीमारियां आ जाएं, मगर मेरा भरोसा, मेरी आशा तेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। तुझे पता है, तूने कहा कि तू इस संसार की चिंता ना कर, तो अपने शरीर की चिंता ना कर, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक अलग शरीर रखा है। हालेलुया। वो शरीर कौन सा है? वो स्वर्गीय शरीर है। हालेलुया। वो जीवन कौन सा रखा है? अनंत जीवन मैंने तेरे लिए रखा है। हालेलुया। मैंने अनंत जीवन तेरे लिए रखा है। हो तो हम कहाँ हैं? हमारा विश्वास कहाँ है? जरा सा आया, पहाड़ आंधी आई, हिलाई, गिरा के चली गई, डुला के चली गई। बट हम परमेश्वर में क्या हिलने वाले हैं? क्या परमेश्वर में वचन बताता है, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ, यानी कि जो योजना मैं तेरे विषय में करता हूँ ना, वे हानि की नहीं वरन तेरे लाभ ही की है। अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। कौन सी आशा है? कौन सी आशा को परमेश्वर देकर गया है? वो आशा जो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, कि ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। तुम भी रहो, तुम भी वहां पे मेरे साथ में रहोगे। मेरे साथ में परमेश्वर के कितना अद्भुत होगा वो नजारा, आप सोचो। और एक नजारा हुआ है कि हम दौड़ रहे हैं, परमेश्वर में भाग रहे हैं। अब हमारा वो, अब हम ऊपर से भाग रहे हैं, उतर करके मर गए। कल को एक थोड़ा हार्ड शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, कड़ा शब्द बोलना चाहता हूँ, हम मर गए, है नहीं? हम मर गए। मरने के बाद अब हमारी आंखें खुली, अब हमने देखा, अरे मैं तो नरक की लाइन में खड़ा हूँ। वो मंजर क्या हुआ? आप कह रहे प्रभु मैं तो तेरे में विश्वास था, मैं तो विश्वास से दूर दौड़ रहा था, मैं नरक की लाइन में कैसे कर रहा हूँ? तो प्रभु क्या कहेगा? अरे वो तो जानता ही नहीं, ये वचन बताता है, मैं कुछ नहीं बोल यहाँ पे 7:21 में लिखा है, 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु हालेलुया हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक ध्यान सुनिएगा, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, बहुत लोग, ये पास्टर ही नहीं, बहुत लोग, विश्वासी लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने तो तेरे नाम में विश्वास किया, हमने तो तेरे नाम से विश्वास किया और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी भगाई, तेरा नाम से हमने रोगियों को चंगा किया, तेरे नाम से यहाँ तक कि मैंने मुर्दों को जिला दिया। तो यहाँ प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे खुल कर कह दूंगा। क्या कह दूंगा? मैं तुमसे तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, हे अधूरे विश्वास वालों, मेरे पास से चले जाए। अगर हम विश्वास, आज शैतान का काम क्या है? विश्वास से खेलना।
ये आज हमारी अभी जो चल रही है ना, ये हमारी आत्म की लड़ाई चल रही है इस वक्त। इस वक्त हम अपने जीवन में नहीं है, हम एक युद्ध में हैं। वो युद्ध किसका है? मेरा और उस शैतान का, मेरे परमेश्वर का, उस शैतान का। हम उस युद्ध में हैं जहां शैतान हमें गिराने की खूब कोशिश करेगा। शैतान इस ताक वचन बताता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है कि शैतान इस ताक में लगा रहता है कि कब फाड़ खाए। वो इस ताक में बैठा रहता है, इस ताक में लगा रहता है कि यार कब, अगर विश्वासी जहां भी उछला ना तो तब खत्म खा जाएगा, फाड़ देगा, वहां से गिरा देगा। परमेश्वर संभालने वाला है, मगर क्या हम परमेश्वर को संभालने देते हैं? क्या हमारा, मैं आपको एक अपनी गवाही बताती हूँ। मेरी गवाही, मेरे पापा, मैंने एक बार शेयर भी करी है। मेरे पापा जो हैं वो गुरुआ हैं। गुरुआ आप सब लोग समझते होंगे, गुरुआ है। तो एक दिन मुझे सपना आया, मैं ऊपर छत पे सो रहा था, तो मुझे सपना आया कि मेरे पापा को जो है चारों तरफ से घेरा हुआ है, लाठी डंडों से घेरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और उनका अलग ही था। तो मैं उठा, सुबह उठा, तो मैं गुस्से में, मैंने ये शैतान है। मैं उठा, मैंने उठ के जहाँ हमारे पापा पूजा करते थे, उसमें मैंने पहले लात मार के उखाड़ के डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। तेरी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। पापा कहे, अरे भैया, अरे तूने क्या कर दिया? अब तो हमारी कहानी खत्म। अरे भैया, अब तो हमारी कहानी खत्म हो गई। अब तो हम करे दुख तकलीफ सब आएंगे भैया। अरे भैया क्या कर दिया? अरे मैंने कहा, अगर तुम्हारे सो धर्म है ना, अगर तुम्हारी दुष्टता उसमें देवताओं में दम है, तो उससे कहना मुझे छू के दिखाए। मैं भैया, मैं घर में मजे से खाता पीता, मजे से रहता, चर्च जाता, और प्रभु में खूब, जब मैं महिमा करता था, खूब परमेश्वर में प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, रहता मजे से एकदम। हमारे पापा को जब भी कुछ परेशानी आती, पापा कहते ये सब तूने किया है। ये सब तूने किया है। अरे मैंने कहा, अरे मैंने उसको फेंका, मैंने तोड़ा, मैंने तो मुझे क्यों कुछ नहीं करता? वो तुम्हें क्यों करता है? उसकी हिम्मत कहाँ है? मुझे कुछ करने की? मुझे करके दिखाए ना। अरे यार, अब मैं क्या बोलूं? मैं क्या करूं? मैं क्या यार, तुम्हारे जो देता है ना लोकल देता है, कुछ और को बुलाओ। वो लोकल है, उनमें दम नहीं है। जहाँ परमेश्वर में, यीशु में विश्वास होगा ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रभु का वचन बताता है, लूका 10:18 में लिखा हुआ है कि मैंने इन सब दुष्टों को तुम्हारे पैर के नीचे कर दिया है। हालेलुया! पैर के नीचे कर दिया है कि तुम इनको जोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है ना, अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर में विश्वास है कि प्रभु मैं तेरे विश्वास में, मेरा विश्वास यह है कि मैं तुझ में कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप इस पैर से उस दुष्ट को रोक सकते हो। हालेलुया! अगर यह विश्वास आपके अंदर है तो विश्वास, वो विश्वास जो बेचारा बहुत परेशान है, कह रहा प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है, प्रभु मेरा विश्वास तू है। प्रभु मेरी आशा तुझ पे लगी हुई है। वो प्रभु हम आयु के जीवन को देखते हैं। कहा था आयु जब उसके ऊपर विपत्ति आई ना, तो आयु क्या करा? इतने बड़े फोड़ हो गए, तो वो कहाँ जाके बैठ गया? प्रभु मैं जाके बैठ जाता हूँ। कहाँ? ठीक है, रात में बैठ जाता था, रात में बैठ के मानता था अपने को, मगर उसका विश्वास कहाँ था? उसका विश्वास परमेश्वर में था। हालेलुया! उसका विश्वास कहाँ था? परमेश्वर में था। परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे बेटे तू नहीं, उसने कहा कि ये धन संपत्ति, ये सब कुछ प्रभु ने ही दिया। उसका नाम धन्य है। हालेलुया! उसका नाम धन्य है। अगर हम
हम प्रभु में अपने आप को मजबूत से, अगर हम उस दुख में, उस परेशानी में, उस तकलीफ में अपने आप को प्रभु में सच्चे विश्वास योग्य रखते हैं ना, तो वचन बताता है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, वचन बताता है कि प्रभु तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर देगा जो आप चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ कर देगा जो आप चाहते हो, जो आप प्रभु से इच्छा रखते हो। प्रभु हाँ, मैं इस परेशानी में, दुख में, तकलीफ में हूँ, मैं ये दुख है, ये परेशानी है, मैं ऐसा हूँ प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु आपके लिए कुछ कर देगा। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं ना, तो शैतान डेफिनेटली हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को हिलाता और डुलाता है, हमारे जीवन को हिलाता और डुलाता है। तो जब हम विश्वास करें ना परमेश्वर में, मामा कहने दो, तो हमें अपने जीवन में ना, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को कभी सोने नहीं देना, हमेशा उससे बातचीत करते रहो। सलाह खोजनी है ना, तो प्रभु की पहले सलाह कि प्रभु ये मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, प्रभु तुझे बता। प्रभु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके मन में वो डाल देगा कि हाँ तू ये करेगा तो सफल होएगा, नहीं करेगा तो असफल। प्रभु डाल देगा आपके मन में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब भी हमारे जीवन में तूफान आए ना, तो प्रभु हवा जबर कैसे करके नहीं उठाना है, नहीं करना है। अरे प्रभु मेरी आशा तो वो है जो तू मुझे देके गया है, मेरी आशा, मेरी उम्मीद वो है जो तू मुझे देके गया है, अनंत जीवन, कि मैं अनंत जीवन तुम्हें दूंगा। हालेलुया, अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा। तो वो आशा हमारी सबसे बड़ी आशा है। हमें बिल्कुल भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना, अपने विश्वास को मजबूताई से पकड़ के रखना। मैं बताऊं आपको, उस आदमी का विश्वास, उस जन का, उस इंसान का विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है जो अपने दुख में, अपनी तकलीफ में, अपनी परेशानी में, अपनी उस निर्बलता में, उस अवस्था में जो टूट पड़ा है और उसमें वो परमेश्वर में विश्वास योग्य होता है ना, उसका विश्वास बहुत बड़ा होता है। ये विश्वास हर किसी को नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ विश्वास भी एक दान है। बहुत से लोग, अब आपको शायद मैं आपको बताऊं, आयुब जो था ना, आयुब के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना है किसी को आयुब के बारे में। आयुब के जीवन में इतनी सारी परेशानियां, एक परेशानी है, एक दुख, एक तकलीफ, धड़ाधड़। उसके पहले बच्चे मर गए, फिर उसकी भेड़ बकरियां, इतना टूट गया, वो इतना दुख हो गया। ओ प्रभु, वो कहता है, ओ प्रभु मैं तो अपने उस जन्म में हुए दिन को भी कोसता हूँ जिस दिन मैंने जन्म लिया। हालेलुया। वो कहता है, प्रभु मैं मतलब तुझ पे कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, प्रभु मैं तुझ पे कोई हाथ, तेरे विरुद्ध में कोई बात नहीं कहूंगा, प्रभु मैं तेरे विरुद्ध में कुछ नहीं कहूंगा। प्रभु वो वहाँ पे इतना विश्वास, उसका पिता, उसको पता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। हालेलुया। तो हमें उसी विश्वास को, अपने विश्वास को थामे रहना। आज जो भी विश्वास करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निकालिए मत्ती 21 सुसमाचार
उसका 14 अध्याय उसका 28 से 31 तक पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह नाव पर चल के आया ना, नाव पे नहीं, पानी पे, समुद्र में था, उसके चेले क्या थे? अपने जीवन की नैया में थे, उसे नाव में थे। तो जब यीशु मसीह चल के आया तो पतरस ने कहा, ये कौन? उसने कहा, डरो मत, मैं हूँ। तो उसने कहा, पतरस ने, कि प्रभु क्या मैं भी आ सकता हूँ? प्रभु क्या मैं भी आ सकता हूँ? इस पानी में चल के मैं भी आ सकता हूँ तेरे पास में? उसने कहा, आ जा। प्रभु ने बोला, आ। तो आया, चला 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 चला। जब तक उसकी निगाहें परमेश्वर की तरफ थी, जब तक उसकी सोच परमेश्वर की तरफ थी, तब तक तो बड़े मजे से चलता रहा। अब जहाँ से देखा, ये तो पानी है, ये समुद्र है, ये तो लहरें उठ रही हैं, डूबने लगा। तो प्रभु ने वहां क्या कहा? प्रभु ने वहां कहा, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हम भी जब अपने प्रभु की तरफ देखते हैं तो बड़े मजे से चल रहे होते हैं, मगर जब जरा सी परेशानी मुसीबत आई, डर गई, तो प्रभु मैं बचा, प्रभु मैं तो ये बीमारी में ग्रस्त हो गया, प्रभु मुझे बचा, ऐसे हो गए। मैं प्रभु को क्या कहा वहां पे? उसको क्या कहा? यीशु ने तुरंत हाथ पकड़ के थाम लिया। हालेलुया। यीशु ने हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ थाम लिया। अरे तू कहाँ जाए, तुझे मैं मरने ही नहीं दूंगा, तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। उसका हाथ थाम लिया। जब हाथ थाम गया तो उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों इधर उधर ताका? तेरी निगाहें, तेरी आंखें तो मेरी ओर थी, तो तूने क्यों इधर उधर ताका? जब तू मेरी तरफ देख के चल रहा था तो चलता रहता ना। क्यों तूने परेशानी, मुसीबतें, दिक्कत, अपने जान की फिक्र क्यों की? क्या तेरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं था? हालेलुया। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर में कितना विश्वास में हम हैं, यह मैं आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी दुख, तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हरा सकती जब तक हमारी आंखें यीशु मसीह की ओर है। वचन बताता है, जितनों ने अपनी आंखें, किसकी अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाया है, उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रभु उनका मददगार, उनका सहायक प्रभु है। हालेलुया। प्रभु है। जितनों ने उसकी तरफ आंखें लगाई, जितनों ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, उन्होंने कभी मुंह काला हो नहीं पाया। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ हैं। अपने विश्वास को, जो परमेश्वर ने विश्वास ये कहा है कि तुम मुझ पे विश्वास रख, मैं हूँ और तू हो, तेरे अलावा कोई नहीं हो, बस मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं हो, ना दुख ना तकलीफ। पौलुस कहता है, अरे मैंने सबसे ज्यादा दुख उठाया। पौलुस कहता है, मैंने कितनी बार तो मैंने बैत खाई, कितनी बार तो मैंने कोड़े खाए, 5 बार मैंने कोड़े खाए। मैं जिस नाव में चढ़ा, वो नाव जहाज पानी में डूब गया, समुद्र में डूब गया, मगर मेरा विश्वास कहाँ? मेरा जो विश्वास है वो मेरा परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। उसका विश्वास परमेश्वर की ओर था, तो उसने कितना परिश्रम किया, कितना परमेश्वर के पीछे दौड़ता चला गया। तो आज हमें परमेश्वर में विश्वास था कि विश्वास से परमेश्वर में दौड़ने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, आप निकालिए एक सूबेदार का
मत्ती 8 का 5 से 10 तक पढ़ेंगे। 8 अध्याय से 5 आयत से 10 आयत पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, आप सब सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, किससे विनती की? यीशु मसीह से विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा हुआ है। उसने कहा, मैं आदम से चंगा करूँ। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं आदम से चंगा करूँ। मगर सूबेदार का क्या उत्तर था वो सुनिएगा। सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे यीशु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरी छत के तले आए। मगर क्या कर दे? परंतु केवल अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तुझे वहां आने की जरूरत नहीं है। कहाँ आने की जरूरत नहीं है? मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ यहाँ बैठा अपने मुंह से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, यानी कि मैं भी एक अधिकारी हूँ। मेरे भी अंडर में सिपाही लोग हैं। मैं एक से कहता हूँ आ तो एक सिपाही आता है, एक से कहता हूँ जा तो वो एक सिपाही जाता है। हालेलुया। एक सिपाही से कहता हूँ आ तो एक सिपाही आता है, एक से कहता हूँ जा तो जाता है। तो कहता हूँ जा तो जाता है, तो वह जाता है। और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है। और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु मसीह ने क्या कहा? पता है क्या कहा? यीशु ने कहा, यीशु बहुत अचंभा हो गया उसके विश्वास को देख के यीशु मसीह अचंभा हो गया। यीशु मसीह ने कहा, वो इतना बड़ा विश्वास इसका, मतलब कि वो उसको पता था कि यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह अगर यहाँ से कह देगा ना कि चंगा, तो उसको पता था वो चंगा होता है। हालेलुया। कि तुझे मेरे छत की तले आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूँ, मैं भी एक अधिकार में है। मेरे पास भी लोग हैं। एक से कहता है, एक सिपाही से कहता हूँ आ तो आता है, एक सिपाही से कहता हूँ जा तो जाता है, एक सिपाही से कहता हूँ ये कर तो वो ये करता है। तो उसका विश्वास को देख के प्रभु यीशु मसीह अचंभा हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहा, ऐसा विश्वास मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने ऐसा ही विश्वास पूरे इस्राएल में नहीं देखा। हालेलुया। शुरू से लेके अंत तक मैंने पूरा ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो हमारा विश्वास ही चंगाई, छुटकारा, सब चीज को लेके आता है। हमारा विश्वास ही, हमें जरूरत है तो अपने परमेश्वर पे विश्वास करने, अपने परमेश्वर को उस विश्वास योग्यता, अपने परमेश्वर में विश्वास योग्यता होने की कि हाँ प्रभु, मैंने तुझे विश्वास किया है, तू मुझे सच में हर एक रोग से, दुख से, तकलीफ से जरूर आजाद करेगा। और नहीं भी आजाद करेगा तो मेरी आशा, मेरा जो मेरी आशा है, मुझे पता है तुझे मुझे कौन सी आशा देखेगा। हालेलुया। तूने जो मुझे आशा दी है, तो उसी में खुश हो प्रभु। ये दुख, ये तकलीफ, ये घोड़ों का दर्द, ये हाथों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये तो कुछ समय के लिए है, नहीं है? ये दर्द, ये समस्या, ये तो कुछ ही समय के लिए है। मगर एक दिन तो मुझे तेरे पास जाना ही है। जब तुम मुझसे कहेगा आ मेरे गले लग, तो वो समय, वो दिन, वो स्वर्ग में
कैसा हो, कैसा हो? तो इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर विश्वासियों को नहीं, परमेश्वर विश्वासी योग्य लोगों को अपने साथ लेकर के जाएगा। परमेश्वर के राज्य में विश्वासी, हर एक विश्वासी प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सुनो के राज्य में विश्वासी योग्य लोग प्रवेश करेंगे। हालेलुया। विश्वासी योग्य लोग प्रवेश करेंगे परमेश्वर। तो हमें विश्वासी योग्य होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। तो मत्ती का ही पढ़ेंगे। मत्ती 21 का 22, 2-3 वचन और है, वो पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 21 का 22 पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं निकाले हुए तो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। अब मैं मांगने लगूँ कार, प्रभु मुझे तो कार दे दे। अब मैं प्रभु से मांगने लगूँ, प्रभु मुझे कार दे दे। तो ये चीज एक जिसका कोई मोल ही नहीं है, वो चीज मैं प्रभु से मांगू, प्रभु मुझे बड़ी वाली कार दे दे, मुझे 1 करोड़ वाली कार दे दे, तो क्या परमेश्वर देगा? क्या देगा? अरे तू इस नाशवान चीज को मांग रहा है, मैंने तो तुझे वो चीज मांगने को बोला था जो मैं तुझे देकर गया हूँ। हालेलुया। मैं तुझे वो चीज मांगने को बोल रहा हूँ, तू प्रार्थना मांग कि अविश्वास मांग, मुझसे दान मांग। तू प्रार्थना कर और कह कि प्रभु मुझे वो विश्वास दे, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे कि प्रभु मैं तेरा अपना हाथ अगर किसी के ऊपर रखूं तो प्रभु उसकी दुष्ट आत्माएं प्रभु मैं निकाल सकूं। हालेलुया। जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं प्रभु वो छुटकारा पाने पाए प्रभु, हर एक दुख सारे तकलीफ से। ये मांग और ना हो तो तुम मुझसे स्वर्ग के राज्य में स्थान मांग। क्या मांग? स्थान मांग। तुम मुझसे गाड़ी मांगेगा, सोना जहाज, सोना के प्रभु आज तो मेरे कान में बाली नहीं मुझे बाली दे दे सोने की। क्या देगा? ये प्रभु, ये सब कुछ परमेश्वर का है, मगर परमेश्वर नाशवान चीजों में नहीं उलझाना चाहता है। परमेश्वर उस चीज में आपको उलझाना चाहता है जो हमेशा की है। ये हमेशा की नहीं है, ये तो मन मिटेंगे, तो चले जाएंगे। शरीर वचन, वो एक सिकंदर था, आपने सब लोगों ने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। सिकंदर जब वो उसने पूरा एशिया जीत लिया, सब कुछ उसके पास, सोना बहुत था। तो जब वो मरा तो उसने कहा कि मेरा सारा सोना जहाँ जहाँ मेरी अंतिम यात्रा निकले वहाँ वो सब सोना बिखेर देना, और मेरे हाथों को ऐसे मेरी कब्र से बाहर निकाल दे, कि सबको पता चले कि मैंने जितना दौलत, जितना शोहरत कमाई मैं सब खा लिया, मैं जाना मुझे क्या पड़ा, खा लिया। तो हमें प्रभु से क्या मांगना है? हमें प्रभु से मांगना है कि प्रभु जो अनंत जीवन तू मुझे दे के गया है ना, कि उस अनंत जीवन के मैं लायक बन जाऊं। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है तुझसे, वो मांगे, वो जीवन परमेश्वर से मांगे। हम अपने आप को इन नाशवान चीजों में नहीं फंसाए। ये नाशवान चीजें नाशवान है। अपने आप को परमेश्वर में विश्वास योग्य बनाए, अपने आप को परमेश्वर के लिए एकदम जीवता भावता हुआ पवित्रता के साथ बलिदान करके चढ़ाए, बलिदान करके अपने मुंह को। मैं बताऊं आपको, आप बहुत, मैं जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, प्रभु ने आपको बहुत 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 आपको ऊपर अपनी आशीष देंगे। जब हम उसकी आशीष को गिनते हैं ना, तो हमारा दिन भी कम पड़ जाता है। उसकी आशीष को अगर गिनने पर हर दिन की आशीष तो ये है कि मैं और आप इस जिंदगी जमीन पे ना, इस जमीन पे जिंदा पाए जाते हैं।
कितने लोग हैं आप देखो, कितने लोग हैं दर्द से कहाँ कर रहे हैं, अस्पतालों में। अस्पतालों में प्रभु मैं तो आज यहाँ बिस्तरों में पड़ा हुआ हूँ, वो कहाँ कर रहे कि नीचे कर रहे हैं, मगर आप यहाँ परमेश्वर में बैठे, आप बोल सकते हैं प्रभु के लिए, आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो कितने लोग हैं गूंगे हैं, गूंगे हैं, वो गूंगे, उनको बोल नहीं सकते, परमेश्वर से प्रार्थना मन मन में तो कर सकते हैं, मगर उनकी इच्छा होती है कि मैं प्रभु के लिए गाऊं, मैं प्रभु के लिए अपना गला खोल खोल के गाऊं। तो आपके लिए, आप पे वो चीज है, आपके पास वो चीज है, वो उसका इस्तेमाल करिए परमेश्वर के लिए। मैं आपको बताता हूँ, जितने बंधन टूटते हैं ना, जितने बंधन टूटते हैं वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा में टूटते हैं। मैंने देखा आपके जो दुख परेशानी है ना, जब आप परमेश्वर में खाली कर दोगे, कह दोगे प्रभु मुझे ये दुख से आजाद कर, प्रभु मुझे, प्रभु आपको संतावना देते और उस दुख का, उस परेशानी का हर प्रभु यीशु से निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में विश्वास योग्य हैं, तो विश्वास से अगर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हालेलुया, हालेलुया। तो एक और प्रश्न निकालेंगे हम। इफिसियों की पत्री उसका 6 का 16 पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ मामा आप थोड़ा नेपाली में थोड़ा जोर से पढ़िए। इफिसियों 6 का 16, 6 अध्याय उसकी 16 है। इफिसियों 6 का 16। विश्वास को थोड़ा जोर से विश्वास को ढाल लगाएगा, साथै विश्वास को ढाल उठाओ, का सबै अग्निबाण निभाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? तुम विश्वास का ढाल उठाओ। विश्वास की ढाल, किसकी ढाल? विश्वास। जो ढाल होता है ना, वो क्या करता है ना, तीरों से, तलवारों से कैसा बचाता है। वो ढाल उठा लो और क्या करो, उस ढाल को ले लो ताकि तुम और लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के, कौन दुष्ट के? उस शैतान के तीरों को नष्ट कर सको। हालेलुया। तो आज हमें विश्वास की ढाल को लेना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास विश्वास की ढाल नहीं है ना, तो कभी शैतान आकर यहाँ से तीर चुभाएगा, कभी यहाँ से चुभाएगा, कभी यहाँ से चुभाएगा, कभी यहाँ, हम बस ऐसे ऐसे रहते हैं, करते रहते हैं। कभी यहाँ से गिराएगा, कभी यहाँ से गिराएगा। अगर ढाल नहीं है तो, अगर हमारे पास ढाल है, उसका तीर आएगा ना, वो भी तोड़ के उसके हाथों में दे देंगे। बट तू कौन है? शैतान। तू कौन है? क्योंकि वचन बताता है कि है ना दुष्ट। मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, आप निकालिए भाई, आप जो थोड़ा जोर से पढ़िएगा। लूका उसका 10 अध्याय उसकी 70 से 19 आयत तक पढ़िएगा। हाँ, जोर से पढ़िएगा भैया। 70 जना आनंद साथ पढ़कर आए। खड़े होकर भैया खड़े होकर पढ़िएगा। ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आए। यसो भने प्रभुज्यू तपाईँको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रा बस्न आउँछन्। उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ। मैले तिनीहरूलाई सर्पहरूका बिच्छीहरू कुल्चनेर शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिनीहरूलाई हानि गर्ने छैन। हालेलुया। क्या लिखा है?
कि मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देख रहा था, बिजली के समान। और फिर आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है। हालेलुया। सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है। उस शत्रु कौन है हमारा? ये हमारा बड़ा बगल का पड़ोसी तो बगल का पड़ोसी हमारा तो शत्रु है क्या? नहीं, वो हमारा शत्रु नहीं है, हमारा आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध। हमारा शत्रु कौन है? वो जो अंधकार की शक्ति में उड़ता रहता है, वो हमारा शत्रु है। तो क्या कह रहा है प्रभु? मैंने तुम्हें उसकी हर एक सामर्थ्य में क्या दिया है? अधिकार दिया है, और उसको तुम्हारे कहाँ कर दिया है? पैरों नीचे कर दिया है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें उससे कुछ भी हानि नहीं हुई, कुछ भी हानि नहीं हुई। अगर हम ये विश्वास रखते हैं ना कि प्रभु ये तूने मेरे लिए कहा है, ये विश्वास तूने मुझे दिया है कि जहां मैं जाऊंगा वहां तेरे नाम से मैं उस दुष्ट को, उस शैतान को पैर तले रोक दूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शैतान आपके ना करीब आने की सोचेगा भी, आएगा तो दूर दूर से देखेगा, यार कब गिरेगा, कब इसको मैं हमला करूँ। आप दूर दूर से सोचेगा, मगर पास आने के लिए ना कब कब आएगा। किस लिए कब कब आएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? उसको हमारे पैरों के नीचे कर दिया। हालेलुया। हमारे पैरों नीचे कर दिया है ताकि हम उसे शैतान को रोंदे। ये विश्वास अगर हमारे अंदर है, हाँ प्रभु तेरी ये वाणी, तेरा ये वचन सच में मेरे पास है, तो मैं उस शैतान को रोक सकता हूँ। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सामने कोई भी दुष्ट कभी शैतान आगे नाचेगा तो आप उसको ऐसे रोक के चले जाओगे और वो बेचारा खत्म कहानी। तो हमारे अंदर उस दुष्ट को, उस शैतान को रोकने का विश्वास जो प्रभु ने दिया है, वो होना बहुत जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। लास्ट में 2 वर्ष में आपको मैं पढ़ देता हूँ, आप नहीं समझेगा। कुलेशियो 2:7। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? आप निकाल लिया होगा। यहाँ पे लिखा है कि और उसी में, किसमें? यीशु मसीह में जन्म करके और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। किसका धन्यवाद? परमेश्वर का धन्यवाद। उसमें जड़ पकड़ते हुए, जो जड़ परमेश्वर ने हमें वचन दिया ना, जड़ क्या है? एक कलाम, एक वचन जड़ है। जड़ अगर हम इसको पढ़ेंगे, अगर इसको हम हर दिन अपने जीवन में लेंगे और सुनेंगे, कानों से सुनेंगे ही, तो हम उसमें जड़ पकड़ते पकड़ते क्या बन जाएंगे? प्रभु के लिए एक विश्वास से योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। विश्वास से योग्य बन जाएंगे उसके लिए। तो हमें क्या करना है? जड़ पकड़ते पकड़ते प्रभु में बढ़ना है। आपसे फिर बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह विश्वासी योग के लिए नहीं आया। परमेश्वर यीशु मसीह आया विश्वास से योग्य लोगों के लिए, जिन्होंने उस पर विश्वास किया और उसमें बिल्कुल विश्वास योग्य अंत तक है, जिन्होंने अपने विश्वास को अंत तक थामा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे, बस करिए। तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसका 6 उसके 12 है, 6 से 12 है। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है?
पौलुस कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कहता है, आप सुनिएगा, इधर उधर नहीं ताकना। परमेश्वर का वचन, ये वचन जो है ना, एक ऐसा समय आएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है, आप सुनिएगा। ये वचन के मारे लोग जो है मारे फिरेंगे। इस वचन के लिए लोग मारे फिरेंगे, मगर ये वचन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ये वचन के लिए लोग मारे फिरेंगे अंत के दिनों में। तो ये वचन ना, ये बहुमूल्य वचन ये लोगों को मिलेगा ही नहीं, ये नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है, और वचन बताता है कि तू अवसर को बहुमूल्य समझ। अवसर को, जो तुम्हें अवसर दिया गया है ना, ये अवसर, इसको बहुमूल्य समझ। इसको तो अपनी शरीर की लालसाओं में मत बीता। तुझे नींद आ रही, सोना होगा, घर जाके सोना। प्रभु में जब हो तो उत्साहित रहो। प्रभु में जब हो तो एकदम, प्रभु मैं तेरे वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को, क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को। कौन सा अनंत जीवन को? उस अनंत जीवन को जो यीशु मसीह तुझे देके गया है। धर ले, उसको पकड़ ले। हालेलुया। उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ले। इस कुश्ती जब पहलवान जाता है ना, पहलवान आपने देखा होगा, तो खूब दंड बैठक खूब, और वहाँ पे क्या करता है, उसको हारने और जीतने का 2 ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि तुम हार गए। तो फिर वचन बताता है कि तुम दौड़ो ऐसे कि इनाम ही पाओ, हारो नहीं। हार गए तो उसके बाद दूसरा मौका नहीं है। वचन बताता है, वचन कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु मैं कब्र में जाने के बाद मैं तुझे कैसे याद करूंगा? कैसे मैं तुझसे माफी मांगूंगा अपने पापों के लिए? कैसे मैं तुझसे गिड़गिड़ा के प्रभु में कैसे तुझसे प्रार्थना करूंगा? क्योंकि कब्र में जाने के बाद तेरा स्मरण होता ही नहीं है। अगर हम मर गए ना, तो उसके बाद हमारी माफी नहीं है। आप याद रखिएगा, अगर हम जीवन में इस समय में अगर हम गुजर गए ना, तो उसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने जीवन को, अपने चाल चलन को जांचना, काटना, छाटना जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमें अपने आप को काटना, छाटना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि कब्र में जाने के बाद स्मरण नहीं होता। हाँ, अगर कोई कब्र में गया हो, उसने जाके कब्र में प्रार्थना की हो, बताइए आप शुरू से लेकर एक बार कब्र में गया, मर गया, अगर यीशु मसीह उसको उठाएगा तो उठेगा, प्रभु का आत्मा उसको उठाएगा तो उठेगा, नहीं तो सो गया तो सो गया। उसका उठना तभी होगा जब अंत के दिन में न्याय होगा। हालेलुया। तब वो कहाँ खड़ा होगा? प्रभु के सामने खड़ा होगा। एक लाइन तो लगी होगी नरक की, एक लाइन लगी होगी स्वर्ग की। तो हम कौन सी लाइन में खड़े होंगे? ये हम अपने आप को जांच के, अपने आप को परख के समझ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, विश्वास की अच्छी दौड़ दौड़े, विश्वास की अच्छी दौड़ के उस अनंत जीवन को जो यीशु मसीह में है, उसको अनंत जीवन को रख ले अपने पास में। हालेलुया। उस अनंत जीवन को हम रख ले, क्योंकि ये जीवन, ये शरीर, ये जो जीवन है, ये 60 साल, 70 साल, 80 साल का है, मगर इसके बाद का जीवन वो अनंत जीवन है, जो कभी खत्म न होने वाला जीवन है। हालेलुया। तो हमारे अंदर कौन सी, किस चीज की उमंग है? हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं? किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? हमें आज अपने आप से पूछना और जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज बहुत सी बातें हमारे
अपने वचन के जरिए हमसे की है। मैं सच्चे बताता हूँ आपको, मेरे नानी नाना बहन भाई सब मेरे यहाँ पे बैठे हैं। मैं तो इंडिया से हूँ। जब मैं परमेश्वर में कुछ क्या, मैं तो बहुत, हमारे घर में मेरे अलावा कोई विश्वास नहीं है। मैं अपने आप को गवाही देता हूँ, मेरा अलावा कोई विश्वास भी नहीं है मेरे घर में, कोई भी नहीं है। तो मेरे पापा, मैंने जैसे कि आपको बताया, गुरुवार थे, वो भक्ति करते थे। तो आज तक उस विश्वास को, जिस विश्वास में मैंने परमेश्वर में विश्वास किया, उस विश्वास को मैंने धरा हुआ है, उस विश्वास को मैंने पकड़ा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शैतान आता तो है मगर हार के जाता है। यीशु के नाम से हार के जाता है। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु, मेरे को यह अधिकार तूने दिया है कि मैं उस शैतान को रोक दूं, कुचलूं, ये उसको खत्म कर दूं, तो प्रभु मैं तेरे में से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में सब कुछ हो सकता है, यीशु में, उस विश्वास से। तो आज हमें अपने आप को विश्वास योग्य बनाने की बहुत जरूरत है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बार बार आपसे कहता हूँ और बार बार आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु विश्वासियों के लिए नहीं आया, प्रभु आया, यीशु मसीह आया विश्वासी योग्य लोगों के लिए। प्रभु विश्वासियों के लिए नहीं मरा, प्रभु मरा विश्वासी योग्य के लिए। प्रभु बताता है, प्रभु का वचन बताता है कि चुने हुए तो बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर चुने हुए थोड़े से हैं। हालेलुया, चुने हुए थोड़े से हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं। हम देखते हैं कि बहुत प्रभु का काम हो रहा है, बहुत प्रभु के लोग बढ़ रहे हैं, मगर उनमें से कोई परमेश्वर के राज्य में चुने जाएंगे जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में अपने जीवन को जिया है। हालेलुया। आज हमें जीवन परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई दुख, कोई तकलीफ, अगर आपको विश्वास ये है ना कि प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं दुख तकलीफ ये सब तो आती जाती रहेंगी। प्रभु ये जीवन नष्ट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा ना, कम से कम मुझे वाला जीवन तो मिलेगा। हालेलुया। हम आशा किस कौन सी आशा परमेश्वर देके गया है? उस अनंत जीवन की आशा देके गया है। हालेलुया। तो ये आशा ही हमारे लिए काफी है कि प्रभु, मेरी आशा ये है कि प्रभु मैं उस अनंत जीवन को पाऊँ। हालेलुया। डरना नहीं है। अगर दुष्ट आपको कुछ दुष्ट, वो शैतान, प्रभु का दाऊद कहता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि आप पढ़ लेंगे, भजन संहिता, भजन संग्रह यहाँ पे लिखा हुआ है, वह तो मुझे भेजे के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे सिर पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जीवन करेगी। हालेलुया। उसकी सच्चाई, किसकी सच्चाई? यीशु मसीह की सच्चाई। उसके बाद लिखा है, तू ना तो रात के भय से डरेगा, तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उठता है। हालेलुया। अगर वो विश्वास हमारे अंदर है, वो विश्वास हमारे अंदर है कि हाँ प्रभु, मैं उस तीर को जो दिन फैल उठता है तोड़ डालूंगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो शैतान, वो दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। ये जीवन है, इस जीवन के लिए तो जीवन है ना, 60 साल में है। मैं अपने पापा से कह रहा, अरे पापा तुम्हारे तो 55 साल की उम्र हो गई, मुझसे पूछो मैं कितनी संघर्ष करना पड़ेगा, कैसे अपने जीवन को 55 साल तक पहुंचाने के लिए कैसे करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है कि तुम अगर विश्वास में आ जाओ, तुम कितने साल जियोगे? 55 साल तक लोगे, 60 साल, 70 साल, 75 साल तक जियोगे, उसके बाद निकल लोगे। मगर परमेश्वर में तुम्हारे लिए इनाम है,
क्या इनाम है? वो अनंत जीवन। तुमने शुरू से लेके अंत तक अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अपना बचपन सब दुख में काटा। पापा तुम अब तो परमेश्वर में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यही समय है। हालेलुया, क्योंकि यही समय है, यही समय है परमेश्वर में आने का, परमेश्वर में दौड़ लगाने का। इसलिए मैं कहता हूँ जितने लोग अपनी अवस्था में, अपने आयु में है, परमेश्वर के पीछे पूरी लगन से दौड़ ये नहीं कह में डाल दे, प्रभु यीशु के नाम से निकलेगा। हालेलुया, विश्वास रखें, विश्वास रखें प्रभु में। तो यही इतना ही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे को पता नहीं टाइम कितना हो गया है, तो धन्यवाद। को एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आइए अपने मनों को तैयार करें। ये जो वचन है ना, ये वचन प्रभु का है, मेरा किसी का नहीं है, ये बातें किसी की नहीं है। हमारा वजूद इस दुनिया में ना इतना ही है कि हम आए और चले जाएंगे। इतना ही वजूद है हमारा, इससे ज्यादा वजूद नहीं है।